स्मृति ईरानी पुनः पैदल दिल्ली भाग जाएंगी। अमेठी की जनता इनको अपनी हरवा देगी। जो ये जनता के साथ अन्याय कर रही है, जनता रो रही है। आज सरकार का और यहाँ की वर्तमान सांसद की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो उन्होंने ऐसा काम किया है। ताला तो उनके मंत्रालय में बंद होगा, जो ये दिल्ली में बैठी है ना, और जो इनका घमंड है वो टूट जाएगा। और ईर्षा दोष की राजनीति करने वाली स्मृति ईरानी ने ब्रजेश पाठक जी को निर्देश भेज के ट्वीट कराती है और ट्वीट करा के अस्पताल को तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती हैं। वो हार रही हैं, इसी वजह से वो हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला ले रही हैं और वो ये नहीं जानती हैं कि उन्होंने बहुत ही गलत फैसला लिया है। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं NH टाइम। बहुत सारी आपने वीडियो देखी होंगी कि जो संजय गांधी हॉस्पिटल था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन है, तो यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी कि आखिर ये धरना प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा। तो मैं सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये जो धरना प्रदर्शन पे आप बैठे हुए हैं कब तक ये चलता रहेगा और क्या क्या ये धरना प्रदर्शन, ये सत्याग्रह तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ की अमेठी के आम जनमानस की आवाज़ को उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी नींद खोलकर ये मांग नहीं करेगी। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से राजनीतिक कार्यवाही यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी के इशारे पे उनके उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने की हुई है, उसी के साथ उनसे मेरा सवाल भी है कि यहाँ पर संजय गांधी में हर दिन आप वहाँ, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा आप जाके वहाँ देख के आइए। जिस तरीके से लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, किसी का रूटीन चेकअप है, किसी का डायलिसिस है, किसी का तमाम ऐसी चीज़ों जिनको किसी को डेट मिली हुई है। अगर इनके ये द्वेष भावना से कार्रवाई पे उनकी मौतें, उनको अगर नुकसान हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप क्या कहना चाहते हैं? ये पूरी तरह से एक भाजपा सरकार की विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। जिस तरह से यहाँ पे हज़ारों लोग बेरोजगार हुए हैं, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। कितने साले दुकानदार जो है उनकी दुकानें जो है लगातार अब धंधा पानी नहीं रह गया है। तो ये भाजपा के लोगों को कम से कम इन चीज़ों से सीखना चाहिए। जैसे कि स्मृति ईरानी जी के आदेश पर ब्रजेश पाठक जी एक विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से दबाव की कार्रवाई, गांधी नाम से चिढ़ की कार्रवाई, गांधी के नाम से नफरत की कार्रवाई को नफरत करते हुए स्मृति ईरानी जी ने इसको बंद करवाने का कार्य किया है। अमेठी के आम जनमानस में रोष है। अमेठी की जनता, अमेठी के अवाम, अमेठी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप कुछ हम ये कहना चाहेंगे, जैसे हमारे सनातन ग्रंथों में लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आया है, मैं तो साफ साफ कहूँगा इस सरकार का और यहाँ की वर्तमान सांसद की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो उन्होंने ऐसा काम किया है और जनता के हित का काम है। क्या वहाँ पे पूंछ के इलाज होता था कि कोई कांग्रेसी है तभी उसका इलाज होगा? इस तरह की कार्रवाई का क्या आशय है कि सिर्फ वहाँ पे कांग्रेसी इलाज करवाते थे? इस तरह की द्वेषपूर्ण कार्रवाई जब तक होगी, अस्पताल खुलेगा नहीं, तब तक ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आप कुछ चाहेंगे? हाँ, आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं हॉस्पिटल के बारे में? एक्चुअली अमेठी बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में और एक ऐतिहासिक अमेठी की जो सरजमी है, ये नेहरू गांधी परिवार का हिस्सा रहा है। और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ जो ऊसर का कभी बेल्ट हुआ करता था, यहाँ पर पूजनीय राजीव गांधी नेहरू का यहाँ मायाजाल चारों तरफ नहरों ने बिछवाई। और उस 1982 में संजय गांधी जी के आकस्मिक निधन के बाद सितंबर 82 में तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में हमने यह हॉस्पिटल अमेठी की जनमानस को देने का काम किया था। अमेठी की जनमानस को देने का हमने काम किया था। यकीनन तौर पे जो सत्याग्रह ये हो रहा है, आपने पहले सरकार के शव पर, योगी जी की सरकार के शव पर यहाँ की सांसद महोदया स्मृति जुबिन ईरानी जी के जो नेतृत्व की जो सरकार है, यहाँ पे आपने पहला टिकर माफ़ी में राजीव गांधी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपने बंद करवाया। नेशनल पेपर मिल, इधर देखिए आप, नेशनल पेपर मिल जगदीशपुर को आपने बंद करवाया। आपने इस हॉस्पिटल को, जो इस देश, इस मिट्टी के लोगों की जान थी, एक चिकित्सा का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र था, उसको आपने बंद कराने का काम किया है। आप ये करना क्या चाहते हो? आप ये जो अभी मुसाफिर खाना में जनता हॉस्पिटल को आपने सील करवा दिया। हर जगह जो हॉस्पिटल्स है, जो हमारे अमेठी की जनमानस के लिए हमने खोल के रखा था, आपने बंद करवाया। वो नहीं होना चाहिए। ऐतिहासिक सत्याग्रह का आंदोलन हो रहा है, सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। और जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होंगी, जब तक ये हॉस्पिटल खुलेगा नहीं, हॉस्पिटल ये अनिश्चित काल तक धरना या सत्याग्रह होता रहेगा। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन में आई हुई हैं
क्या चाह रही हैं आप? ये धरना प्रदर्शन आखिर कब तक चलता रहेगा? और जो हॉस्पिटल बंद करवा दिया गया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग बेरोजगार हुए? देखिए, जो वहाँ हॉस्पिटल में काम कर डॉक्टर थे, नर्सें थी, वो तो बेरोज़गार हो ही गई, उनका परिवार बेरोज़गार हो गया, उनसे जुड़े हुए लोग बेरोज़गार हो गए, और जिसको सस्ती दवा मिलती थी उसका सब महंगी महंगी दवा अब लोग ख़रीदेंगे। उसके लिए हम लोग अमेठी के लोगों को रायबरेली जाना पड़ेगा, इस सुल्तानपुर जाना पड़ेगा। और ये जैसे 4-5 ज़िलों में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 4-5 ज़िलों में ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जितना अच्छा ये हॉस्पिटल है। तो क्या चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग जब तक आंदोलन करेंगे तब तक उसका ताला खुलवा करके उसको अस्पताल को खुलवा नहीं दिया जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। आप क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ, उससे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं किरण देवी नाम है मेरा, पीसीसी सदस्य। ये जो संजय गांधी हॉस्पिटल बंद हुआ है, इसी की वजह से हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन किया है। और ये स्मृति ईरानी जिन्होंने अस्पताल बंद करवाया है बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के, अगर दोषी एक था डॉक्टर, अगर उनके नज़र में दोषी था तो जांच पड़ताल करती, उसके बाद जो है जैसा भी रिज़ल्ट आता वो अपना हॉस्पिटल बंद करवाती। बिना किसी जांच पड़ताल के हॉस्पिटल बंद कर दिया गया है। अमेठी की जनता किस तरह परेशान है उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। और वहाँ 450 कर्मचारी काम करते हैं। राजनीति तो, ये तो राजनीति है ही उनकी। उनको गांधी परिवार से, गांधी नाम से उनको नफरत है, चिढ़ है। वो हार रही हैं, इसी वजह से वो हड़बड़ाहट में कोई भी फैसला ले रही हैं। और वो ये नहीं जानती हैं कि उन्होंने बहुत ही गलत फैसला लिया है। जी, मेरा नाम कांति त्रिपाठी है, मैं डी ब्लॉक महिला अध्यक्ष हूँ। इस अमेठी को खून पसीना से सींचा है संजय गांधी जी ने। जब संजय गांधी जी पहला चुनाव लड़े हैं तो यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं था और संजय गांधी अस्पताल उन्होंने ही खुलवाया था। आज इतने मरीज हैं, इतने पीड़ित हैं, डॉक्टर से अगर गलती हुई सज़ा डॉक्टर को देते कि सज़ा जनता को दे रही हैं। ये ताला यहाँ क्या बंद करेंगी? ताला इनको खुलवाना पड़ेगा। ताला तो इनके मंत्रालय में बंद होगा जो ये दिल्ली में बैठी है ना, और जो इनका घमंड है वो टूट जाएगा। और स्मृति ईरानी पुनः पैदल दिल्ली भाग जाएंगी। अमेठी की जनता इनको अपनी हरवा देगी। जो ये जनता के साथ अन्याय कर रही हैं, जनता रो रही है, आज भटक रही है इलाज के लिए। ये ताला नहीं लगाई हैं, ये अपना जाने की तैयारी करें। अभी तो हम लोग दिल्ली कूच करेंगे ना, इनके मंत्रालय में ताला बंद करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अमेठी युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। कहना ये चाहता हूँ कि बदले की भाव की राजनीति छोड़ के यहाँ आप अमेठी में आपको अगर राजनीति ही करना हो तो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो दिन प्रतिदिन आप राहुल जी और प्रियंका गांधी का नाम लेने से आपकी दुकान चल रही है। तो अमेठी के लोग हर घर कनेक्ट है। संजय गांधी अस्पताल 1982 उसका स्थापना है, तब से अस्पताल इसीलिए बनाया गया था कि नहीं ऐसे तमाम केसें हैं। गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से कितने बच्चे मर गए। पीजीआई आपको मेडिकल कॉलेज है, पीजीआई है, जिला अस्पताल है, हर जगह मौतें हो रही हैं। बिल्कुल अमेठी में ऐसा तमाम संस्थान हैं जो राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा इंदिरा गांधी जी उस समय का पुराना जो काम किया गया था उसको बंद कराने का काम कर रही हैं। देखिए, आप BRO उठा लीजिए, मेगा फूड पार्क उठा लीजिए, ट्रिपल IT उठा लीजिए, अब संजय गांधी अस्पताल हो गया। ऐसे तमाम HL पे गांधी नाम से डर है, डर पूरी तरह से झलक रहा है। आगामी अमेठी के लोगों की जो मौत हो रही है इसकी जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा अस्पताल बंद कर दिया गया, कोई जिम्मेदारी और कोई नियम कुछ बनाया गया, पॉलिसी बनाया गया कि अस्पताल में कितने मरीज हैं? डायलिसिस किसी का हो रहा है वो आगे कैसे होगा? किसी का पैर फ्रैक्चर था, उसका दवा हो रहा था, उसकी दवा अब कैसे आगे हो? कोई मुंशीगंज अस्पताल के डॉक्टर जिनके पेशेंट थे, जो इमरजेंसी से ठीक हुए थे, उनको देखना था। अब वो पेशेंट कहाँ जाएं? कहीं पे आपने अस्पताल में डॉक्टरों को बैठाने के लिए मांग किया? कहीं उपचार किया? नहीं किया। आप अमेठी को मौत के मुंह में छोड़ रही हैं और डेली लाशें बह रही वहाँ से, मुंशीगंज अस्पताल से
एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये मुंशीगंज अस्पताल ही है जहाँ पे वेंटिलेटर से लेकर तुरंत तत्काल प्रभाव से उनको उपचार किया जाता था। बिल्कुल हमारे नेता हैं, सारे नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, दीपक भाई हैं, जब तक ये अस्पताल को बहाल नहीं करेंगे, तब तक हम इनके साथ अपने सीनियर वरिष्ठ नेताओं के साथ लगातार धरने पे बैठे रहेंगे। किसी एक व्यक्ति विशेष के कारण में पूरे अस्पताल को बंद कर देना, ये और बहुत आपत्ति लगा पूरे अमेठी के लोगों को जब अचानक सीएमओ ऑफिस पे बैठे हैं, सीएमओ साहब ने बोला कि 3 महीने जांच का विषय है, जांच करने के बाद उस पर उचित कार्रवाई होगी। और आपको कहां से दबाव पड़ता है, जो हमेशा राहुल जी, प्रियंका जी नाम लेती हैं, जिनका दुकानी चलता है, ईर्षा दोष की राजनीति करने वाली स्मृति ईरानी ने ब्रिजेश पाठक जी को निर्देश भेज के ट्वीट कराती हैं और ट्वीट करा के अस्पताल को तत्काल प्रभाव से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती हैं। आप ये सब भूल गई कि वहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं, जिनका ट्रेनिंग सेंटर भी है अस्पताल। वहाँ पे 400 से 500 एम्प्लॉई हैं, जिनका रोटी कपड़ा मकान की सुविधाएं उस अस्पताल से हैं। आप अमेठी को सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, अमेठी के लोगों को मार रही हैं, अमेठी के लोगों को सता रही हैं, इसलिए क्योंकि गांधी नाम लगा हुआ है कि राहुल गांधी से अमेठी का दिल का नाता है, पारिवारिक नाता है, इसलिए आप इस विषम परिस्थिति में अस्पताल को भी बंद कर दिया। आगे ऐसे तमाम संस्थान हैं जो ऐसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है, आप आगे भी उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि आप अब यहाँ से अमेठी की जनता आपसे बहुत परेशान है। आप राजनीति करके अस्पताल बंद करा दिया।